डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों? आप देख रहे हैं टेक करियर अकेडमी। तो बच्चों, आपके पास डेढ़ मंथ है जिसमें हम बी कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 2 की मुकम्मल तैयारी करवा रहे हैं। ठीक हो गया? क्लियर? 100% गारंटी के साथ। अब आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए, और ये ऑनलाइन अकेडमी किन स्टूडेंट्स के लिए है और किन के लिए नहीं है। बच्चों, डेढ़ मंथ में बड़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। आपको कोई भी सब्जेक्ट है, मीन्स कि आप ऑल सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, कोस्ट हो गया, आप टेक्स्ट पढ़ना चाहते हो, आप एडवांस पढ़ना चाहते हो, ये तो 3 मेजर सब्जेक्ट है इसके बीकॉम पार्ट 2 के। ठीक है? इसी तरह अगर आप जो है स्टैट पढ़ना चाहते हो, आप अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हो और आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, ये बीकॉम पार्ट 1 के क्या है, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक हो गया? जो स्टूडेंट्स ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उनको जो थ्योरी के अंदर गेस है वो स्टूडेंट का टेस्ट सेशन उसमें ले लिया जाता है। लेकिन ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं ये मेजर लाजमी है। ठीक हो गया? तो पढ़ा नहीं रहा मैं थ्योरी को, जस्ट टेस्ट दे रहा हूँ। पढ़ने की अलग 4 चीज़ें जो कि मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक हो गया? तो बच्चों, एक एक चीज़ तैयार करवाई जाती है, आपको एक एक क्वेश्चन तैयार करवाया जाता है। और अगर नेट वगैरह का इशू हो जाए तो स्टूडेंट्स को ये लेक्चर ही प्रोवाइड की जा रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो अभी तो ये बड़ा मुश्किल काम है। ये न्यू बुक के रिकॉर्डिंग हो रहे हैं और साथ टेक्स्ट के भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ना स्टूडेंट के साथ टेस्ट भी दी जाते हैं, असाइनमेंट, इतनी तैयारी करवाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट यहाँ पर अच्छा आता है। अब यहाँ पर सिर्फ वही बच्चे टिकते हैं जिन्होंने वाकई सीरियस पढ़ना होता है। ठीक है? देखिए बच्चों, हर जगह का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ठीक हो गया? ये ऑनलाइन अकेडमी है। अब यहाँ पर आप किसी जगह पर जब जाते हो, ठीक है, हर जगह पे उन्होंने एक डेडलाइन दी होती है कि भाई इस टाइम पे आप लोगों ने जो है चीज़ें जमा करवानी वगैरह करवानी है। ठीक है? अगर आप नहीं करवाते तो उसमें फ़ॉल्ट आपका होता है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ट टाइम वेस्टिंग करने के लिए आते हैं। पहले तो पूरा एक हफ़्ता वो सवाल करने में लगाते हैं कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। फिर कहेंगे क्वेश्चन तो सेंड करते हैं। बच्चों, जब आप अकेडमी को ज्वाइन करेंगे फ़ीस के साथ तभी आपको चीज़ें मिलेगी ना। और ये ऐसा नहीं है कि पूरी लिस्ट आपको पकड़ा दी जाएगी। डेली बेस पे टेस्ट आपको देना पड़ेगा, इसी में आपकी तैयारी होगी। वैसा कोई नहीं है कि जी ये जी क्वेश्चन ले लो, ये शर्त है यहाँ पर कि टेस्ट आपको देना पड़ेगा डेली बेस पे, जो जिस दिन में जो टेस्ट होगा। ठीक है? तो ये उन बच्चों के लिए है। तो जी उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो यहाँ पर जस्ट टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहे हो, कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ना एक ही दिन में सारा कुछ मटेरियल ले लें, उसके बाद हम अपना नंबर ब्लॉक कर दें और यहाँ से चले जाएँ। तो वैसे आप कहीं भी ऑनलाइन में चले जाए, हर टीचर के पढ़ाने का अपना तरीका होता है। ठीक है? स्पेशली जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो यहाँ पर मोस्टली के नंबर बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जी बच्चों ने बड़ा तंग करना है। मेरा नंबर ऑन रहता है। स्टूडेंट्स रात के 3-4 बजे जो है मैसेज कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं सर ये सवाल ठीक है, ये गलत है, कैसे करना है, तो उनको जवाब मिलता है। जिन स्टूडेंट को यहाँ की समझ आ जाती है ना, वो यहाँ से पीछे नहीं हटता। उसे पता है कि जी यहाँ पर काम होगा और यहाँ से करके ही जाऊँगा। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैकग्राउंड बदतमीज़ियाँ करने के लिए आते हैं, देखिए बच्चों, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी ये निशानी है कि जो मर्ज़ी हो जाए वो अपना बिहेव कभी ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेन ही ऐसे हैं और रूल भी यही है। अब जैसे कि आपके पेरेंट्स अगर आपको डांटते हैं या मारते हैं तो क्या आप बदतमीज़ हो जाते हैं? क्या आप उनको गालियाँ निकालना शुरू करते हैं? ऐसे तो ना करते। तो टीचर का भी यही होता है। तो अगर आप इस तरह, अब बहुत से बच्चे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, उनका बिहेव अच्छा होता है, वो छोड़ जाते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जब छोड़ के जाते हैं ना तो उनकी वो बुराइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे बच्चे जो है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होते, ये ज़हन में बिठा लें। ये मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि इस तरह बच्चों अगर आप लेके चलोगे ना, मीन्स कि आप कोई भी टीचर्स की बुराइयाँ करोगे तो आपने फिर पढ़ा और सीखा क्या है? क्लियर हो गया? तो ये बात तो बात की है, तो होता ही रहता है। तो ये तैयारी आपकी है। इसमें मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्टली पता क्या होता है कि अब जब डेट आनी है उसके बाद स्टूडेंट उठ के आ जाते हैं, उसके बाद टाइम कम होता है। अब उसमें अगर मैं दे दूँ टाइम तो ठीक है, अगर ना दूँ तो उसमें भी स्टूडेंट को इशू होता है। तो अभी आपके पास टाइम है। देखिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या होते हैं, वो पूरी डिटेल्स देंगे। ठीक हो गया? पढ़ने की डिटेल्स उनको बता दी जाएगा, ये 4 चीज़ें। अब उसको अगर पढ़ना होगा वो उसी वक्त जो है ना जो भी करके सारा अपना काम करेगा। और जिसे नहीं पढ़ना होगा वो क्या करेगा, मैं अपने घर वालों से पूछ लूँ, मैं अपने घर वाले आपसे बात करेंगे, घर वालों से मुझे किसी से बात नहीं करनी। जो स्टूडेंट का मसला है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा। और जिन बच्चों का नेट हर वक्त बंद रहता है वो क्या काम करेंगे, तो काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे काम देना होता है, मुझे मटेरियल प्रोवाइड करना होता है। यहाँ तक कि जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स के मटेरियल होते हैं वो भी मैं खुद प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बच्चों सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट है। तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ वो आपको कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब लेक्चर्स है, आप वहाँ पर डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। ये बच्चों ऑनलाइन अकेडमी में ज़्यादा दफ़ा समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कहते हैं कि जी फिजिकल क्लासेस अवेलेबल है कि नहीं।
ऑनलाइन एकेडमी में हम आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप घर बैठ के इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। घर बैठ के आप टेस्ट दे रहे हो, आपको आने जाने का जो ख़र्चा है वो हम आपको आपका बचा रहे हैं। आपका टाइम जो है वो वेस्ट होने से बचा रहे हैं। बारिश हो या जो मर्ज़ी हो, आराम से आप घर बैठे हो, आप पूरी बेशक आप पूरे घर वालों को अपने साथ उठा के टेस्ट दें, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा काम है हमने स्टूडेंट से काम लेना है। स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन सिखाई जाती है। ये सिर्फ बातें नहीं, 100% गारंटी है। फेसबुक में ग्रुप बनाने से अगर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा बच्चों, क्या फ़ायदा? आपको तो पता ही है ना कि कैसे निकला। कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करवाई जाती है सारी चीज़ें। अब इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, फंक्शनल इंग्लिश में पिछले से पिछली बार जब 6 छुट्टियाँ दी गई थी, तो वहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को 6 दिन में तैयारी करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन के अंदर जो है, जो स्टूडेंट का लास्ट चांस था ये फंक्शनल इंग्लिश में सप्ली का, वो सारे क्लियर हो गए थे। ये कोस्ट में मेरे पास स्टूडेंट कम वक्त में पढ़ के उसने 95% नंबर गेन किए हैं। 95, 80, 86, 76, 75। तो मतलब जब ये लोग ले सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते? स्टैट पे भी ये रेशो रही है इन लोगों की। तो जब ये लोग ले सकते हैं, आप क्यों नहीं ले सकते? बच्चों, बार बार किसी ग्रुप में जाके मनते करना, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जी हमें ये सेंड कर दें, वो कर दें, ये जस्ट आपका टाइम वेस्टिंग है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, मैंने आपको बताया ना कि 7-8 साल से बीकॉम में लगे हैं, वो ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हो रहा। एक तो उनको मिस गाइडेंस की जा रही है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जब पढ़ने के लिए आते हैं तो फ़ीस का इशू खड़ा कर देते हैं, जबकि 7 साल से वो अपनी फ़ीसें ज़ाया करी जा रही हैं। 7 साल से वो अपनी फ़ीसें ज़ाया करी जा रहे हैं। तो बच्चों, एक दफ़ा कभी टीचर की भी बात मानिया करें। जो बच्चा ये कहता है ना कि ऑनलाइन एकेडमी फ़जूल है, इसमें कोई पढ़ाई नहीं होती, इसमें टाइम वेस्टिंग है, मेरी सप्ली है, आप इधर आगे पढ़े, 100% गारंटी है कि आप पास होते कि नहीं होते। लेकिन ये सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो टाइम वेस्टिंग ना, मैसेज करते हैं, गायब हो जाते हैं, 2 दिन बाद जवाब आता है, ऐसे स्टूडेंट मैं रखता नहीं। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, थोड़े स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने लेक्चर दिया है, किसी ने पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, ठीक है जी, मेरा काम तो बस कराना है। बच्चे ने क्लास क्यों नहीं ली, क्लास की वजह बताए, क्यों एबसेंट हुआ है, क्यों नहीं क्लास ले रहा, क्यों नहीं काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाजमी होती है। तो अगर आप ऑनलाइन में देखें तो ये इतना सख्त नहीं होता, ठीक है, ले लिया नहीं लिया कोई फ़र्क नहीं, ऐसे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आते। स्टूडेंट के पीछे हम पढ़ते हैं ताकि वो तैयारी करें, और स्टूडेंट आखिर में खुद कहते हैं जब नंबर लेते हैं कि वाकई हमने यहाँ पे पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, ना ही अपनी फ़ीस हमने ज़ाया की है, हम यहाँ पर कामयाब हो गए, अब आगे मज़ीद हम आगे जाएंगे। तो ये जिन स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट है ना, तो इसको आप निकाल लें, अभी भी टाइम है, ठीक है। जुलाई का मंथ निकल गया, तो बच्चों आपके पास सिर्फ अगस्त के ये 19 या 20 दिन रहने हैं, तो फिर वो जाहिर सी बात है हर बच्चा इतनी जल्दी पिक नहीं कर सकता। तो अभी भी टाइम है, सीरियस हो जाएँ, अपना डिग्री मत ज़ाया करें। सोचने में, ग्रुपों में जाने से कई बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो ग्रुप में बैठे हुए हैं वो खुद भी क्या है, इतनी मुश्किल से पास हुए होते हैं, ठीक है। वो आपको बता रहे होते हैं कि जी मैं इतना था, लेकिन वो भी 2-2, 3-3 सप्लियाँ 3 दफ़ा लेकर वो फिर आपको गाइड कर रहे होते हैं। आपको टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी ऑनलाइन टीचर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे पढ़ो, आपको जिस टीचर की समझ आती है आप जो है उनके पास जाके पढ़ें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और ना हम यहाँ पर किसी स्टूडेंट को जो है ना वो फोर्स करते हैं, स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से आता है। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट इतने समझदार हैं कि उन्हें पता है कि कौन सही पढ़ाता है और कौन गलत पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो गालियाँ निकालना, और एक क्या है, वो टीचर को समझते नहीं कि वो क्या कहते हैं, रिपोर्ट है। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे आए हैं स्टार्टिंग में, मतलब वो कुछ चार्ज किए बगैर भी ऐसे हुक्म कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं कोई उनके नौकर लगे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं। और लहजा इतना ख़राब है। बच्चों, आप अगर टीचर को फ़ीस पे कर रहे हैं ना, तो आप उसको ख़रीद नहीं रहे, टीचर आपको सर्विस भी दे रहा है, ये भी मेन जेन में बैठा लें। और ये जो बच्चे यहाँ पर आके लालच वाला काम करते हैं ना कि हम आपको डबल या एक्स्ट्रा पे कर देंगे, तो इस तरह के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे काइंडली तशरीफ़ ना लाएँ। सबकी फ़ीस जिसके लिए जो भी पैकेज रखा हुआ है सबके लिए इक्वल ही है, ठीक हो गया। स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका और इनका मैंने पहले बता दिया हुआ है। तो ये जो आप यहाँ पर ग्रीडी करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये आप किसी और टीचर को दिखाएँ, यहाँ पर रूल्स हैं उसी को फॉलो करें, ठीक है। अगर पैकेज में ये फ़ीस रखी गई है तो जो भी स्टूडेंट इस टाइम पे आएगा उसके लिए यही पैकेज होगा, बाकी वो आपकी मर्ज़ी है। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय ज्वाइन करें और पढ़ें। सारे जो है एमबीएफ हो गया, आई2बी हो गया, इकनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स जो 20 नंबर के हैं वो बहुत इजी तरीके से आपके हल हो जाएंगे। कंप्यूटर में वैसे स्टूडेंट पास हो जाते हैं। और अगर मैं पार्ट 2 की बात करूँ तो उसमें वीलो है, ऑडिटिंग है, ठीक है, और वी टैक्स है, और इसके बाद आपका BCRW। तो ये जो 3-3 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज़ ये रूल नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे वाली बात करता है ना कि जी नहीं है, तो अगर वो 2 पढ़ता है तो उसमें उसको ऑप्शन जितनी दी जाती है वो साथ साथ आपको बता दी जाएगी। तो ये ऑनलाइन अकेडमी बच्चों, ठीक हो गया। और जैसी ही डेटशीट आती है, जैसी ही डेटशीट आती है तो 100% आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी पहले, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो।